में पवित्र आत्मा तेरा मन ना बरसे आज इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा आप सबको छुए और ब्लेसिंग दे। आज का वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना आशीषों को लेकर आएगा। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि मैं उन लोगों को नया मन्ना दूंगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तेरे लोगों को जो ऑनलाइन जो इस समय सुन लेंगे, जो इस समय विश्वास करेंगे, रिसीव करेंगे, उनके ऊपर मैं आज नए मन्ने को बरसाऊंगा। मतलब कि आज नया मन्ना परमेश्वर आपको खिलाना चाहता है। नया मन्ना जब आता है, नई 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 आशीषें स्टार्ट होती हैं, नया अभिषेक आता है। नया मन्ना जब आता है, इसका मतलब कि परमेश्वर की रोटियां, वो कह रहा है कि आज का हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, नया मन्ना कैसे पाएं। मतलब हाउ टू गेट न्यू ब्रेड ऑफ हेवन। मतलब कि आपको इस समय विश्वास करना है कि परमेश्वर की जो स्वर की रोटी है, जो स्वर का मन्ना है, आज वो मिलेगा। आज हो सकता है आपके पास ब्रेड हो, आज हो सकता है आपके पास खाने के लिए 2 दिन की रोटी हो, लेकिन परमेश्वर आज वो रोटी नहीं कह रहा, आज वो स्वर की रोटी देना चाहता है आपको, जिससे कह रहा है कि आप तृप्त हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे, आप ब्लेस्ड हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे मन्ना नहीं चाहिए, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा उन लोगों को मन्ना खिलाना चाहता है, उनको ब्लेस करना चाहता है, उनकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। जो लोग परमेश्वर के छुटकारे को लेना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह में आना चाहते हैं, जब मन्ना बरसाया जाता है तो परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में मन्ना बरसाता है। कह रहा कि जो लोग कह रहा 2 काम करते हैं। अगर आज आपको चाहिए कि परमेश्वर मुझे मन्ना खिलाए, तो हम देख सकते हैं स्क्रीन पर, कह रहा मन्ना, कह रहा रोटियां जब आती हैं परमेश्वर की ओर से, हो सकता है चंगाई की रोटी आज आपको मिले, हो सकता है आपको जॉब की रोटी मिले। आपको किस चीज की भूख है, तो परमेश्वर वही चीज आपको देगा। लेकिन कब देगा वो, कह रहा कि जब, कह रहा कि आप 2 काम करते हैं। कह रहा अपनी चाल चलन पर, नंबर 1 कह रहा अपनी चाल चलन पर ध्यान देते हैं। तो आपको अपनी चाल चलन पर ध्यान देना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा और मैं आशीष में बदल जाऊंगा। तो आपको विश्वास करना है। कह रहा दूसरा, अपने मन के वस्त्रों को धोएं। जब आप अपने मन के वस्त्रों को धोते हैं तो परमेश्वर मतलब चरित्र को साफ करते हैं, तो उसी समय परमेश्वर करके मन खोलता है अपना, अपनी रोटियां स्वर की कर आपके ऊपर बरसाना चाहता है। हो सकता है आप मांग रहे हो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे मन्ना खिला, आज मुझे चंगाई का मन्ना खिला, मुझे चंगाई की रोटी दे, आज मुझे जॉब की रोटी दे, मुझे धन की रोटी दे, बरकत की रोटी दे। लेकिन वो शांति की रोटी कह रहा है कि आज कोई नहीं मांगता। परमेश्वर चाहता है कि वो मुझे शांति की रोटी मांगे, कि मैं उन लोगों को वो रोटियां स्वर्ग से गिराऊं। तो आज बहुत सारे लोग जो है इस बात को जब प्रार्थना में जाते हैं तो उसी समय वो कई बार समझ नहीं पाते कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में वो रोटियां डबल करेगा या नहीं करेगा, मुझे आशीष देगा या नहीं देगा। लेकिन उन लोगों के लिए आज छुटकारे के लिए आपको समझना है। कह रहा है कि अगर नया मन्ना चाहिए, नई रोटी चाहिए, नया मस्सा चाहिए, नया अभिषेक चाहिए, तो आपको इस समय परमेश्वर के सामने ये 2 काम करने हैं। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं अपनी चाल चलन पर ध्यान करूंगा। इसका मतलब कि आपको अपनी चाल चलन पर सोचना है कि आप क्या चाल चल रहे हैं, आज अपने दिमाग में क्या चाल चल रहे हैं, दूसरों के लिए क्या चाल चल रहे हैं। आपका मन कहीं भटक तो नहीं रहा। कर अपने मन के वस्त्रों को धो लेना है। हम बाइबल पढ़ते प्रकाशित वाक्य 22:14 में, देखो यहाँ पर क्या लिखा, स्क्रीन पर देखते हो तो क्लियर लिखा वहां पर, कह रहा धन्य वे जो अपने मन के वस्त्र को धो लेते हैं। इसका मतलब कह रहा जो अपने मन के वस्त्र को धो लेते हैं, स्वर्ग राज्य उनका है जो अपने मन के वस्त्र को धो लेते हैं। और बहुत सारे लोग जो है अपने मन के वस्त्रों को धो नहीं पाते, उनकी जिंदगियों में आज भी कह रहे हैं कि वो गंदापन उनकी जिंदगियों में चलता रहता है। इसलिए बहुत बार परमेश्वर कह रहा है उन लोगों की आशीषों को नहीं खोता, स्वर्ग से नहीं भेजता। हम लोग मांगते हैं, हमें मिलता नहीं। बाइबल बोलती है वो मांगते हैं, उन्हें मिलता नहीं, वो खाते हैं, पेट नहीं भरता, पीते हैं, प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हैं, छेद हो जाता है। कारण क्या है? कारण कह रहा है कि वो मन्ना कह रहा है कि परमेश्वर से चाहते तो हैं, लेकिन परमेश्वर उनको स्वर्ग से मन्ना देना नहीं चाहता। परमेश्वर ने दिया, कई लोग जबरदस्ती लेते हैं परमेश्वर से स्वर्ग से मन्ना, और जिसमें प्रार्थना करते हैं रो रो कर परमेश्वर दे, नाराज हो जाते हैं परमेश्वर से। लेकिन किन लोगों के ऊपर? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मन्ना तो सबके ऊपर बरसाता है। अगर एक पापी है, उसके खेत में भी धूप निकलेगी, जो पाप नहीं करता उसके खेत में भी धूप निकलेगी। लेकिन कौन ज्यादातर जिंदा रहेगा, कौन किसकी फसल ज्यादा बाहर आएगी, ये डिपेंड आपके नेचर पर करता है, आपकी फसल पर करता है। हो सकता है कह रहा है कि आपका पड़ोसी, आप भी जॉब वही करता हो और आप भी वही जॉब करते हो, लेकिन उसके घर में ज्यादा पैसा हो, उसके घर में ज्यादा शांति हो। रीजन क्या है? क्योंकि वो आपके चाल चलन पर, आपके स्वभाव पर, आपके नेचर पर डिपेंड करता है।
कि आप किस प्रकार से अपने जीवन को चला रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अगर आप परमेश्वर को दे रहे हैं, कह रहा कि आप अपना मन परमेश्वर को दे रहे हैं, आपने अपने जीवन में सोच लिया कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा और अपने चाल चरण पर सोचूंगा कि मैं पवित्र आत्मा तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा, तो परमेश्वर मन्ना गिराएगा। हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग भूखे थे 3 दिन से, जब उनको खाना नहीं मिला तो वो मूसा से बोल रहे थे कि प्रार्थना कर अपने परमेश्वर से कि हमें वो मन्ना गिराए, तो उसी समय परमेश्वर हमें रोटी दे। मतलब उसी समय परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग से मन्ना गिराया उस समय में, और उन लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये बताया गया था कि मन्ना तो गिरेगा, स्वर्ग से वो रोटी गिरेगी, लेकिन उतनी लेना जितनी करे तेरे परिवार में मेंबर हो, और उतनी लेना जितनी तेरे पेट में जगह हो। मतलब कि तू ज्यादा लेगा तो वो बेकार हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने उतनी लिया, लेकिन कई लोग उसके अंदर लालची थे और उन्होंने क्या किया कि 6 रोटियों के बजाय 12 रोटियां जेब में डाली, और उसी समय मतलब अपने लिए भी डाल ली, अपने बच्चे के लिए भी डाल ली, पत्नी के लिए भी डाल ली, लेकिन उसी समय उसने ज्यादा रख लिया। और ज्यादा रखने के बाद क्या हुआ, और उसके बाद जब वो सुबह उठे उसे खाने के लिए, तो उसमें कीड़े पड़ गए, वो उसमें फफूंदियां लग गई, वो खराब हो गई रोटियां। तो उसी समय उनको समझ में आया कि हमारा जीवन के अंदर कब हमारा पैसा खराब हो जाता है, कब हमारी आशीषें खराब हो जाती है, कब हमारी रोटियां खराब हो जाती है, कब हमारी बरकतें चली जाती हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हमारा मन्ना बास मारने लगता है, हमारी आशीषें बास मारने लगती हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में यही हो रहा है कि वो लोग खा तो रहे हैं, कमा तो रहे हैं, जा तो रहे हैं, लाइफ में घूम तो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि उनके बैंक में बैलेंस नहीं है, बरकत नहीं है। आज बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि बरकत नहीं है। एक औरत मेरे पास आई दुबई के अंदर, मैं एक बार दुबई गया, उसी समय दुबई में एक औरत मेरे पास आई और आकर कहने लगी, पास्टर जी मैंने पता नहीं 40 चर्चों में एक जगह जगह मैं गई, मैंने प्रार्थना कराई, सिर पर हाथ भी रखवाया और ऑयल भी लगाया, मैंने दशमांश भी दिया, भेंट भी दिया, लेकिन पता नहीं मेरे को चंगाई का मन्ना क्यों नहीं मिला। मतलब कि आज बहुत सारे लोग जो हैं वो पास्टरों पर दोष लगा रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि दोष नहीं लगाना, कह रहा है कि आपने अपने अंदर की स्पिरिचुअल लाइफ को, कह रहा है कि आपने तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। उस औरत को मैंने बताया, उसी समय प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये अपने चाल चलन पर नहीं सोचती, जब ये बोलती है तो दिखती नहीं है। तो उसी समय जब ये बोलती थी तो अपने बच्चे के साथ बदतमीजी से बोलती, अपने पति के साथ बदतमीजी से बोलती, और उसी समय कह रहे कि लोगों के साथ नेचर वाइज वो मतलब प्रेम नहीं रखती। तो उसी समय परमेश्वर ने मन्ना कम करना शुरू कर दिया, मतलब उसको चंगाई का मन्ना देने की बजाय कह रहे कि वो एलर्जी में बीमार होती चलेगी, स्किन एलर्जी होगी, और दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ लिया। लेकिन जब मैंने पश्चाताप कराया और प्रार्थना की तो उसी समय परमेश्वर ने उसके ऊपर से वो बंधन तोड़ दिया और वो लेडीज आजाद होगी। आज भी जब मैं कभी दुबई आता हूँ तो वो लेडीज ही मेरा सारा मतलब कि ध्यान रखती है, कभी मतलब कि हेल्पफुल है, मतलब वो बहन हेल्पफुल है, क्योंकि परमेश्वर ने कह रहे क्यों दिया उसको मन्ने की चंगाई, इसका मतलब मन्ना चंगाई का क्यों गिराया उसके ऊपर, कह रहे थे क्योंकि उसने परमेश्वर के डिसिप्लिन को सीख लिया था, अपने चालन चलन पर सोचना सीख लिया था। जो 2 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, कह रहा अपने मन के वस्त्र को धो लिया था उसने, उस दिन से पश्चाताप करना, मतलब कि अपने चरित्र को साफ करना सीख लिया। जब भी प्रार्थना में बैठती तो सुबह शाम और सोने से पहले वो हमेशा बोलती, परमेश्वर कि मुझे माफ कर अगर मैंने दिन भर में किसी के साथ कोई गलत व्यवहार किया हो या बातचीत किया हो। तो उसी समय वो कहती है उस दिन से मुझे बैड ड्रीम्स आना बंद हो गए। आपको समझना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे बैड ड्रीम्स आते हैं, बैड विचार आते हैं, परमेश्वर नहीं आएगा आपके पास। कहता है तुझे धन्य वो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। इसका मतलब कह रहा है कि आपको अपने वस्त्रों को धोना है, परमेश्वर नहीं आएगा आपके वस्त्रों को धोने के लिए। कह रहा कपड़े जब सुखाते हैं, धोते हैं, नहाने के बाद आप जो अंडरवियर बनियान धोते हैं, कह रहा है कि आपके घर वाले नहीं धोएंगे, कह रहा है वो आपको खुद धोने पड़ेंगे। आपके ऊपर के कपड़े को धो सकते हैं, अंदर के कपड़े नहीं धो सकते। अगर आप अंदर के कपड़े भी अपने माँ बाप से धुलवा रहे हो तो इसका मतलब कि आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कह रहा है वो अपने मन के वस्त्र को धो रहा है। कह रहा है इन कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कह रहा है कि एक अपनी आत्मा को साफ करने के लिए कहता है कि हमें अपनी चाल चरण पर सोचना चाहिए। यहाँ पर मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं तो भजन संहिता बोलती है मूसा के बारे में, 119 में क्लियर लिखा कि मूसा कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी चाल चरण पर सोचूंगा। मतलब कब कह रहा है कि मैंने अपनी जवानी के दिनों को भूल गया, अब मैं अपनी चाल चरण पर सोचूंगा। कब सोचा? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, रुकावटें आ रही है। ये रुकावटें इसलिए आती है, हमारे जीवन में कई बार स्पीड ब्रेकर लग जाता है। वो स्पीड ब्रेकर इसलिए लगता है कि ताकि हम अपनी चाल चरण को सोचें कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। अगर अब तक अभी आपने अपनी चाल चलन पर नहीं सोचा तो आज आपको सोचना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी चाल चलन को सोचने के बाद, आपका एक फैसला लेने के बाद, डिसीजन लेने के बाद, क्योंकि परमेश्वर जो मुझे कह रहा है कि आज वो चंगाई का मन्ना आपके ऊपर बरसाने वाला है, आज वो मिरेकल मनी का मन्ना
बरसाने वाला है। वो रोटियां जो आपकी डबल नहीं हो रही, जो आपका बैंक बैलेंस डबल नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। कह रहा है यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, और उसी समय एक व्यक्ति ने लाकर यीशु मसीह को दिया, एक बच्चे ने, और यीशु मसीह ने प्रार्थना की और वो डबल कर दिया। मतलब 5,000 लोगों ने खाया, मिराकल हो गया। ये कह रहा है 5,000 लोगों के सामने आश्चर्य कर्म हुआ। अगर आज आप मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं तो मेरा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, आपको डबल करने वाला, हर चीज आपके लिए मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको बिलीव ही में काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन कब करेगा? अपनी चाल चलन पर जब आप सोचोगे और करें कि अपने मन के वस्त्रों को खोलोगे। इसका मतलब अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को साफ कर लोगे। जितना आप कैरेक्टर पर ध्यान दोगे, अपने चरित्र पर ध्यान दोगे, तो उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट कर देगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मुझे स्वर्ग बुलाएगा नहीं बुलाएगा, मुझे आशीष देगा नहीं देगा। सच बात है, जब आप अगर नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो इन चीजों के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी चाल चलन पर सोचना है कि आप नेगेटिव सोचते हैं, ज्यादा नेगेटिव रहते हैं आप। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि जब तक ये अपने मन के वस्त्र में धोएंगे तब तक, कह रहा है कि मैं इनको अपने भोज में नहीं बुलाऊंगा। भोज का मतलब कि परमेश्वर के राज्य में जो भोज होता है, परमेश्वर जो स्वर्ग राज्य में बुलाएगा। एक दिन इंसान को मरना इस धरती के ऊपर और चले जाना है। कोई ऐसा नहीं है कि 100 साल या 90 साल के बाद मरता नहीं है, मर जाते हैं लोग, लेकिन मरने के बाद कहां जाते हैं किसी को मालूम नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है, ऐसे लोगों से बातचीत कर रहा है, कह रहा है कि आज आपको अपने अगर नया मन्ना लेना है, आज आपको चंगाई का मन्ना, बरकत का मन्ना लेना है, लंबी आयु का मन्ना लेना है, तो आज एक नया मन्ना आपके ऊपर बरसेगा। आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन आपको ये 2 पॉइंट्स अपने अंदर पैदा करने के परमेश्वर में आज से अपने गंदे पुराने स्वभाव को, चाल चलन को, गंदी सोच को, गंदे विचार, अपने पुराने रीति रिवाज, पुराने स्वभाव को मैं अब छोड़ दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप फैसला ले रहे हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए ब्लेसिंग को खोपता हूं यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर मूसा सोच नहीं रहा था अपने चाल चलन पर, लेकिन वो क्या कर रहा था? राजमहल में पहुंच गया। राजमहल में पहुंच गया, उसकी माँ ने उसको राजा से बचाया और उसे नदी में छोड़ दिया। और नदी में जब छोड़ा तो उसी समय नदी में से छूटने के बाद उसे बच्चे को पता नहीं है मेरी जिंदगी कहां पर जा रही है। लेकिन छोटे से बच्चे को मालूम नहीं होता, बाप भी ऊपर उछाल रहा होता है तो वो हंस रहा होता है, उसको मालूम नहीं होता। जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमें कोई उछालता है तो उसी समय हम उसको गाली निकाल रहे होते हैं, अबे वो गिरेगा क्या, मारेगा क्या। लेकिन उस छोटे से बच्चे को विश्वास होता है कि मैं अपने बाप के हाथों में सुरक्षित हूँ, और उसी समय उसको कितना विश्वास होता है। आज छोटे से बच्चों को विश्वास है, लेकिन बड़े बच्चों को विश्वास नहीं है। आज आपको विश्वास करना है। यहाँ पर मूसा जो है वो नदी में से निकलकर एक राजमहल में कैसे पहुंच गया कि वहां पर एक राजकुमारी की नजर पड़ती है और उसे राजमहल में ले जाती है, और उसका जीवन पालन पोषण कितना सुंदर तरीके से परमेश्वर ने कराया। आज आप सोच रहे हैं कि शायद कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन नहीं, याद रखना परमेश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ता। अगर आज आपको कोई दुख या तकलीफ आ रही, समस्या आ रही है, तो परमेश्वर उन दुख तकलीफ में भी आपके साथ है, लेकिन आपको अपनी चाल चलन पर सोचना है। लेकिन ये जब राजमहल में पहुंच गया तो अब इसको कह के नहीं पता कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन ये उसके बाद कह कि इसने एक मर्डर कर दिया, एक सैनिक को मार दिया गुस्से में, और जब अपनी तब भी चाल चलन पर नहीं सोच रहा है, लेकिन वहां से भाग गया डर के मारे। जब तो उसी समय इसको समझ में आ गया कि परमेश्वर कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दिया, इधर राजा मुझे मारने पर है और मैं तो मारा जाऊंगा, और इस समय मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। तो उसी समय जब इसने चाल चलन पर सोचा, अपने वस्त्र को धोया, पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने कहा करा कि सुन, करा आज से मैं तेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करूंगा। जहां से तू भागा है मैं तुझे वहीं लेकर जाऊंगा। जिन लोगों ने तुझे बदनाम किए मैं तुझे वहीं पर ऊपर उठाऊंगा। आज विश्वास करना, जहां पर आपकी बेइज्जती हुई है, इंसल्ट कराई है शैतान ने, जिस स्थान से आपको जॉब से निकाल दिया है, जिस स्थान से आपको बीमार कर दिया है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उसी स्थान पर वापस लेकर जाएगा, आपकी एक टेस्टमनी बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि आप पवित्र आत्मा, मैं अपनी चाल चलन पर सोचना स्टार्ट करूंगा। परमेश्वर कहता है कि धन्य है जो अपने वस्त्र को धो लेंगे। मैं पढ़ रहा हूं एक जगह मत्ती के 22 के 11 और 14 को हम देखते हैं स्क्रीन पर। वहां पर लिखा, मत्ती के 11 और 12 के 14 में, एक राजा ने एक भोज किया, और भोज करने के बाद कह रहा उसने सबको बुलाया, कह रहा कि मेरे लड़के का विवाह है और आप सबको आना है। और लेकिन कौन थे? धनी लोगों को बुलाया उसने। धनी नहीं, कह रहा कि बिजनेसमैन को बुलाया, वो भी इधर से चला गया, नहीं गया उसकी शादी में, उसके लड़के की शादी में। खेत वाले को बुलाया, फार्मर को, किसान को बुलाया, वो भी नहीं गया। बिजनेसमैन को बुलाया, जॉब वाले को बुलाया, सब लोग नहीं आए उसके ब्याह में। और उसी समय उसको गुस्सा आता है और वो बोलता है, जहां सड़क पर देखो कोई गरीब, अनाथ, बेसहारा, कुछ भी हो, लाचार हो, बीमार हो, सबको उठा लाओ, और उसी समय उनको बोलो राजा के भोज में जाना, तैयार होकर जाना। और उसी समय वो कह रहा दूल्हे के कपड़े, मतलब तैयार होकर जाना। और वो तैयार होकर वहां पर लाइन में बैठ गए, और उसी समय राजा का जब स्वागत कर रहे थे तो उसी समय राजा की नजर एक आदमी पर पड़ती है,
और उसको पूछता है, कहता है कि सब तैयार होकर आए, अच्छे कपड़े पहनकर आए, लेकिन तू क्यों नहीं अच्छे कपड़े पहनकर आया? और उसी समय उस राजा ने उसको उठाकर करा के जेल में डलवा दिया और उस खड्डे में डलवा दिया उसको। मैं उसको बताना चाहता हूँ आपको, ये दृष्टांत जो है यीशु मसीह ने उन लोगों को समझाने के लिए बताया था। कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर आज मन्ना आया हुआ है, आज नई नई आशीष आई हुई है, आज धनी व्यक्ति इस बात को समझ नहीं रहा, आज प्रभु के भोज में जब शामिल होना है, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो उसी समय अपने लोगों को बोलेगा, कह रहा है कि अपने पुराने स्वभाव को उतार दो, नए कपड़ों को पहन लो, अपने नए कपड़ों को पहन लो। कह रहा है कि जैसे एक शादी में जब आप जाते हैं किसी की, जब आप नए कपड़े पाकर जा रहे होते हैं तो लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं क्यों जा रहा है तू शादी में, मतलब कहाँ जा रहा है, इतने नवे कपड़े पहनकर शादी में जा रहा है किसी में? तो इसका मतलब लोग पहचान लेते हैं। पवित्र आत्मा भी कह रहा है जब स्वर्गदूत बादलों पर आएंगे आपको लेने के लिए, तो उस समय वो कह रहा है कि जो लोग नए हो जाएंगे, इसका मतलब अपने चाल चलन में नए हो जाएंगे, अपने स्वभाव में नए हो जाएंगे, तो कह रहा है कि उनको स्वर्गदूत आएंगे और उसी समय वो स्वर्गदूत बादलों पर उठा लेंगे, बोलेंगे, कह रहा है कि मैं पहचान लूंगा कि इन्होंने नए कपड़े डाले हुए हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, मेरे संडे चर्च में भी नए कपड़े पहन कर आना। मैं हमेशा क्रिसमस पर बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग नए कपड़े पहन कर आना, अगर नया कपड़ा नहीं पहन कर आओगे, दुल्हन का दूल्हे का जोड़ा पहन कर आना, जैसे आप शादी में जाते हैं, तो उसी समय कह रहे कि अब यही बात परमेश्वर ने समझाना चाहता था कि वो आएगा और धनी लोग उस समय भी इधर मुंह कर लेंगे, बिजनेसमैन इधर कर लेंगे, जॉबवन इधर कर लेंगे, क्योंकि उनको जरूरत नहीं होगी कि हमारे पास नवे, हम तो रोज ही शादियों में जाते हैं, हम तो रोज ही फंक्शन करते हैं, हम तो रोज ही नए कपड़े पाते हैं, हम क्यों करें? इसलिए परमेश्वर ऐसों के पास नहीं, परमेश्वर ऐसे लोगों के पास आया जो मन के टूटे हुए हैं, दीन है, जो बेसहारा है, बेकार है, लाचार है, रोगों से ग्रस्त है, कोमा में, हॉस्पिटल में, पत्तियों से दुर्नाग्रस्त है, कर्ज में दबे, सफर में, वो जो उनके पास आया मेरा परमेश्वर, उनको इन्विटेशन देने के लिए आया। वो आज आपको इन्विटेशन दे रहा है। यहाँ 14 में लिखा करा के उसको राजा ने कहा, करा इसको उठाकर करा दंड दो और उसको कोठरी में डाल दो। इसका मतलब परमेश्वर भी आएगा, वो राजाओं का राजा, और जिन लोगों ने, आज धनी लोगों ने नहीं विश्वास किया, परमेश्वर उन्हें नरक की आग में डाल देगा हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उनके लिए वो स्वर्ग का मन्ना नहीं होगा। याद रखना, आज हो सकता है आपके घर में आपके ब्रेड, आपका फ्रिज भरा पड़ा हो ब्रेड के साथ, आपके फ्रिज में, आपके घर में, आपके शोकेस में क्रीम में भरी पड़ी हो, आप जो चाहते हैं बाजार से खरीद लाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, इन्विटेशन दे रहा है उन लोगों के लिए जो लोग इस समय विश्वास के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए कह रहा है कि आप बोना सीख गए हैं, प्रार्थना करना सीख गए हैं, कह रहा है पुराने स्वभाव को, कैरेक्टर को उतारना सीख गए हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि आज आपको पुराने स्वभाव को छोड़ना है, क्योंकि पवित्र आत्मा उन लोगों को नया मन्ना देना चाहता है। अगर आप जिंदगी में शांति को देखना चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, तो परमेश्वर ने अपने लोगों को समझाया करा कि मैं तुम्हें कह रहा नया मन्ना खिलाऊंगा। हम शाऊल के बारे में देखते हैं एक जगह पर कि शाऊल के पास शमूएल आता है और वो पूछता है, कह रहा है कि नबी आता है और पूछता है, कहता है कि तूने ये भिखारी के कपड़े क्यों पहन लिए? क्योंकि कहता है कि मेरे परमेश्वर ने मेरे से बातचीत करना बंद कर दिया, इसलिए पहन लिए। कहता है कि मैं छुप कर जा रहा था वहां पर, कहाँ जा रहा था? एक पूछा लेने वाली के पास, मतलब वो भक्तनी के पास जा रहा था कि मेरे को पूछा दे, क्योंकि वो उसका मन, उसका विश्वास टूट चुका था उस परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था। क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को छोड़ देता है जो अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर उन लोगों को छोड़ देता है जो अपने मन के वस्त्रों को नहीं बदलते, जो अपने मन को। अगर आपका जीवन में कुदृष्टि डालने का पाप है, अगर आपके अंदर व्यभिचार का पाप है, आपके अंदर शराब का, नशे का, गाली देने का, बार बार अगर आपके अंदर ये चीजें हैं, आपके स्वभाव में बार बार अगर ये काम कर रही है, तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि सावधान, परमेश्वर देखता है। अगर आज इन्विटेशन आपको मिला है तो इस इन्विटेशन का गौर करना आपने कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर अपने बोझ में बुला रहा है, कहता है क्या मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, अब मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। वो आपको शांति देना चाहता है, वो आपके अंदर आना चाहता है, वो आपको चंगाई का मन्ना खिलाना चाहता है, वो आपको शांति का मन्ना खिलाना चाहता है, अनुग्रह का मन्ना खिलाना चाहता है। लेकिन इनके अंदर आएगा जो करे अपने आप को, अपने मन के वस्त्र को आज कर धोलेगा। आपको धोना है। आज फैसला लेना, अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा अपने मन के वस्त्रों को धो लेता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि बुलाए हुए तो बहुत से, लेकिन चुने हुए थोड़े। यहाँ पर लिखा इसके 14 में, मत्ती के फिर से पढ़ेंगे हम 22 के 14 में, देखो यहाँ पर क्लियर लिखता है यहाँ पर कह रहा बुलाए हुए तो बहुत से, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। मैं आपकी गवाही बता रहा हूँ कि जब मैं प्रभु में था तो मेरे ऊपर कोई केस किसी ने झूठा डालकर मुझे जेल में डाल दिया। तो जब मैं जेल में था तो उस समय में एक डेहा जाति का व्यक्ति मेरे पास आया और वो मुझे किताब देने लगा, बोलने लगा कि ये ले और प्रभु यीशु मसीह से प्यार किया कर, ये तेरे जिंदगी में काम करेगा। मैंने कहा तेरी जिंदगी में काम नहीं किया, मेरी में कैसे करेगा? बोलता है, कह रहा कि यार, कहता है कि मैं इसको, ये सच्चा भगवान है लेकिन मैं इसको पढ़ता नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या चक्कर है? कहता है, कह रहा यही बोलता है, कह रहा कि पुराने स्वभाव को छोड़ दो, तो लेकिन कहता है मेरे से छूटता नहीं है।
कहता है कि यार गाली में कहता है यार ਤੁਹਾਡਾ रब ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ मैं कोशिश करता लेकिन मेरे तो होती नहीं हैगी। मतलब कि आज कह रहा कि मैं इतनी कोशिश करता हूँ, कह रहा कि लेकिन होती नहीं, इसलिए मैंने कहता यीशु मसीह को ही छोड़ दिया। मतलब उसको नहीं पता अपनी जिंदगी के बारे में, और उसने वो कहकर जब वो किताब मुझे दिया तो उस समय मैंने उस किताब को खोला, और मैं भी एक गुस्से वाला आदमी था, एक सांस में 50 गालियां देता था, लेकिन उस समय में जब मैंने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा बुलाए हुए तो बहुत से हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, और इसी समय अगर कोई राजा के भोज में आना चाहता है, राजा से आशीष लेना चाहता है, अगर राजा से डबल मस्सा लेना चाहता है, नई आशीष, नई अनॉइंटिंग, नई ब्लेसिंग, नई जॉब, नई घर की आशीष लेना चाहता है, जो अपनी जिंदगी में शांति चाहता है और स्वर्ग का जीवन चाहता है, तो कह रहा है कि शांति का जीवन चाहता है, लंबी आयु चाहता है, तो कह रहा है कि बुलाए हुए तो बहुत से हैं, चुने हुए थोड़े हैं। कह रहा है चुने हुए वो हैं, कह रहा है जो मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। मैंने उसी समय सरेंडर कर दिया हाथ उठाकर, मैंने कहा परमेश्वर जैसा तेरी बाइबल कहेगी मैं वैसा करूंगा। परमेश्वर तू मुझे छोड़ा और मुझे इन चीजों से